क्या वक्त रहा तब, और हम बैठ रहे पिता जी मेरे तब रहा मौजूद, हमारे पिता भी रहते। तो इंचार्ज कमलापुर के थानेदार आवा और अपनी टोपी उतार के हाँ गार्डन पर रख दी, तो हाँ जोड़े खड़ा हुआ कही चाचा आप लोग बहुत धन्य हो, आप क्या बेटा पर जो है तो सही अमर शहीद हो गया है। तो हम का बजन कहा यह बात विश्वास न पड़े कि का हो सके बहुत मनोज हुई हैं, लेकिन बाद में जब खबर यही दरोगा जिला है पूरा मालूम है, फिर हम लोग लखनऊ गए थे। अब मैं करगिल के इलाके में मनोज कुमार पांडे खालूबार की चोटी पर जहां जाकर के उन्होंने विजय हासिल की थी, वो कहां चोटी थी इसको मैं आपको दिखाना चाहता हूं। 18,000 फीट की ऊंचाई पर आप देखिए, ये पूरा इलाका जो है ना करगिल का है। इसमें कई सेक्टर्स हैं, मशको का सेक्टर है, द्रास है, कास्कर है और बटालिक है। बटालिक में ही खालूबार है और 18,000 फीट की ऊंचाई। आप समझिए कि वहां ऑक्सीजन की कमी होती है, तापमान -12-14 होता है और अंधेरी रात में उजाला से पहले दुश्मन को गच्चा देते हुए, जबकि वो पूरी तैयारी के साथ बैठा हुआ है और 24 घंटे उसकी नज़र घूमती रह रही है कि हिंदुस्तान की फौज कहाँ से आ रही है, उसका जवान कहाँ से आ रहा है, उस पर निशाना साधो। बावजूद इसके दुश्मन की उस तैयारी और उसकी नज़र को गच्चा दे करके हिंदुस्तान का वो शेर जवान यहाँ पहुँचा और इस चोटी पर कब्जा किया, बटालिक के इलाके में खालूबार की है। अब ये जो पूरा करगिल का इलाका है, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट था वो द्रास का सेक्टर है। और द्रास का सेक्टर इसलिए है क्योंकि यह एलओसी के बहुत नज़दीक था और यहाँ से ये आप देखिए, यहाँ जो इम्पॉर्टेंट चोटियाँ हैं, टाइगर हिल्स, पॉइंट 4875, 5140, तोलोलिंग। आर्मी तमाम ऊंची चोटियों को नाम देती है और कुछ नाम पहले से होते हैं। ये वहाँ की निगरानी के लिए, तैनाती के लिए और सर्विलांस के लिए ज़रूरी होता है। इस इलाके में चूंकि ये टाइगर हिल और तोलोलिंग हिल्स, ये दोनों जहाँ से NH1 जा रहा है श्रीनगर से, मैं पीसीआर को बोलूँगा अगर आपके पास NH1 वाला ग्राफिक्स हो तो आप डालिए ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि जब श्रीनगर से द्रास को जो NH1 जाता है वो सबसे नज़दीक एलओसी के पास जाता है, वो यहाँ जाता है जहाँ द्रास सेक्टर है, जहाँ चोटियाँ हैं, टाइगर हिल्स, तोलोलिंग, पॉइंट 4875, पॉइंट 5100। तो यह आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा एक्सप्रेसवे है, हाईवे, वो एलओसी के ठीक पास जाता है और वो द्रास सेक्टर है। द्रास सेक्टर की कई चोटियों पर, तमाम चोटियों पर आप समझिए कि NH1 पे बटालिक से लेकर के और मशको वैली तक ये पूरा इलाका जो है, यहाँ की चोटियों पर पाकिस्तान की फौज घुसपैठ करके आकर बैठ गई थी पूरी तैयारी के साथ। मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर, रॉकेट्स, गोला बारूद, ग्रेनेड, सब कुछ। और मशीन गन की गोली चलती है तो उसकी रफ्तार 1 सेकेंड में 2900 मीटर की होती है। और उस जगह पर जहां पता है कि हर वक्त जान जा सकती है और जान की बाजी लगा करके, खेल करके हमारे जवानों ने इस जीत को हासिल किया। दुनिया में किसी भी फौज ने इस तरह के हालात में जब चोटियों पर दुश्मन बैठा हो और वहां बैठ करके पूरी तैयारी के साथ आप निशाना लगा रहा हो और नीचे से चोटी पर जा करके आपने उसको ख़त्म कर दिया हो, नेस्तनाबूद कर दिया हो और अपनी चोटियों पर फिर से तिरंगा फहरा दिया हो, ये दुनिया के इतिहास में पहली लड़ाई है। इसलिए करगिल को हमेशा एक अलग तरह की लड़ाई, एक अलग तरह की जीत के तौर पर देखा जाता है। अब मैं आता हूं उन चोटियों पर, जिन चोटियों पर बाकी जिन 5 शेरों की बात हिंदुस्तान की मैं करना चाहता हूं, वो सभी शेर थे जो करगिल का युद्ध लड़ रहे थे।
जिन्होंने पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिया, उनकी रगों के भीतर खौफ पैदा किया, हिंदुस्तान के जवानों का आतंक पैदा किया, उनका नामो निशान मिटा दिया। ये तोलोलिंग हिल बहुत मुश्किल लड़ाई थी, लेकिन तोलोलिंग हिल्स पे चोटी पर कब्जा किए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते थे। और ये बिल्कुल हाईवे के नज़दीक है, NH1 के बिल्कुल नज़दीक। और यहाँ पर बड़ी तैयारी के साथ पाकिस्तान की घुसपैठिए बैठे हुए थे। यहाँ 18 ग्रेनेडियर रेजिमेंट, उसको पहले भेजा गया, उसने 2 चढ़ाइयाँ की, लेकिन चूंकि गोले इतने तेजी से गोलियां चल रही थी ऊपर की तरफ से कि लगातार चल रही थी, पीछे हटना पड़ा। राजपूताना राइफल्स, 2 राजपूताना राइफल्स उसको लगाया गया, और जम्मू कश्मीर राइफल्स, ये तीनों थी। और तैयारी यहाँ कैप्टन विजयंत थापर, इस लड़ाई में कैप्टन विजयंत थापर भी थे। विजयंत थापर की कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं कि विजयंत थापर ने क्या किया था, लेकिन आपको मैं करगिल लेकर चलना चाहता हूं। जिन चोटियों की मैं बात कर रहा हूं, इन्हीं चोटियों के बीच में आज हमारी सहयोगी शुभ राणा है, और वहां से आपको रिपोर्ट दे रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए, तब आपको मैं जब यहां समझाऊंगा तो आपको अंदाजा होगा। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त उन घाटियों में मौजूद है जो भारतीय सैनिकों की वीरता का प्रमाण है। उन चोटियों में जो गूंज के भारतीय सेना की वीर गाथा बताती है। देखिए, कारगिल विजय दिवस को 25 साल हो गए हैं, और 26 जुलाई 1999 वो दिन जो भारत से ज्यादा पाकिस्तान को याद रहेगा, क्योंकि इसी दिन भारतीय सेना ने फिर से अपनी कारगिल की चोटियों पर परचम लहराया था, भारत माँ का वो झंडा लहराया था, जिस पर पाकिस्तान सैनिकों ने घुसपैठ की थी। देखिए, ये जो मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख पाएंगे, ये असल में लियाचिन व्यू पॉइंट है, और यहाँ से ठीक पीछे पूरा व्यू, पूरा जो कारगिल बैटल का सिनारियो है वो आपको नजर आएगा। देखिए, ये जो पीछे कोनिकल सी माउंटेन आपको मेरे पीछे नजर आएगी, जिस पर हल्की हल्की बर्फ भी पड़ी हुई है, वो टाइगर हिल्स है। जी हाँ, वही टाइगर हिल्स जहां हमारे भारतीय सैनिक की जो विजय गाथा है, जो भारतीय सैनिक ने जिस तरीके से पाकिस्तान सैनिकों को खदेड़ा था। और देखिए, ये जो टाइगर हिल्स का पॉइंट है, ये भारतीय सेना के लिए बेहद मुश्किल भरा रहा था, क्योंकि देखिए, इसकी ठीक चोटी के ऊपर आप देखेंगे इसकी हाइट बहुत ज्यादा थी, और इसके ठीक ऊपर पाकिस्तान ने अपना बेस बना लिया था। और ऊपर से हाई एल्टीट्यूड में उनके पास ये एक फायदा था कि वो नीचे से भारतीय सैनिकों की जो मूवमेंट है उसे ट्रेस कर पाते थे। और देखिए, कई बटालियंस, चाहे अल्ट्रा ग्रेनेडियर्स की बात की जाए, कई बटालियंस जो थी वो यहाँ पहुंची थी। और देखिए, ये जो बैटल है, इसको वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट बैटल्स इन द इंडियन हिस्ट्री कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि देखिए, ये जो पीछे तमाम आपको मेरे पीछे चोटियां दिख रही हैं, और इसके ठीक साइड में द्रास में क्योंकि हम मौजूद हैं, और साइड में पूरी तोलोलिंग की वो जो घाटी है वो भी आपको नजर आएगी। वही तोलोलिंग जहां पाकिस्तान सैनिकों ने करीबन 1000 से ज्यादा संख्या में पाकिस्तान सैनिकों ने घुसपैठ किया था, हमला बोला था। 3 जुलाई को हमें ये पता लगा था, 3 जून को जब हमें पता लगा था कि देखिए, यहाँ पाकिस्तान सैनिक घुसपैठ कर चुके हैं, उसके बाद भारतीय सेना का ये जो ऑपरेशन विजय है वो पूरी तरीके से कामयाब हुआ, और 2 महीने से ज्यादा ये बैटल चला। 500 से ज्यादा जवानों की जान गई, 500 से ज्यादा जवान शहीद हुए, लेकिन आखिरकार ये जो पूरा ये जो वैली है, पूरा ये जो घाटी है, ये फिर से भारत माँ के झंडे से गूंज उठी। और पूरी की पूरी देखिए, ये जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, ये NH1 का जो हाईवे है, जो कश्मीर को लद्दाख से कनेक्ट करता है, श्रीनगर को कनेक्ट करता है, उस पर पाकिस्तान सेना की नजर थी, क्योंकि वो चाहता था कि इस रास्ते को डिस्कनेक्ट किया जाए, और ये बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी। और देखिए, ये जो पूरी की पूरी घाटी है, आप अनुमान लगाइए कि इनकी चोटी पर पाकिस्तान सैनिक जो थे वो बैठे हुए थे, और जो भारतीय सैनिक थे वो नीचे से ऊपर जा रहे थे। तो ऐसे में लिहाजा कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हुई, लेकिन इस कारगिल वॉर से हमने एक सीख
सीख भी ली, क्योंकि उसके बाद हमारी रणनीति में भी काफ़ी बदलाव आया। फिर चाहे एलओसी या एलएसी की बात की जाए, दोनों तरफ से हमारी ये जो रणनीति थी वो बदली, क्योंकि देखिए पाकिस्तान की हमेशा से यही फितरत रही है कि सामने से उस वक्त जो हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, एक तरफ वो हाथ मिला रहे थे और पीछे से पाकिस्तान सेना जो है वो धोखा देने का काम कर रही थी। हमारी सहयोगी शुभराना करगिल से। मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम, मैं इश्क भी लिखना चाहें तो भी इनकलाब लिख जाता है। शहीद आज़म भगत सिंह ने यह बात कही थी। और शहीदों की जो फितरत होती है वो अलग मिट्टी के बने होते हैं, इसलिए हिंदुस्तान और दुनिया के तमाम देश अपने जवानों पर गर्व करते हैं। लेकिन जब बात हिंदुस्तान के जवान की होती है तो वो थोड़ी अलग होती है, और इस तरह की लड़ाइयाँ बिरले ही लड़ी गई हैं। इस तरह का साहस शायद ही कहीं आपको दिखाई पड़ेगा। तो मैं कैप्टन विजयन थापर की बात कर रहा था। तोलोलिंग की लड़ाई में कैप्टन विजयन थापर थे, और उनको आप कहिए कि बॉर्न सोल्जर, नोएडा के 22 साल के विजयन थापर आर्मी में गए और देश की खातिर सबसे बड़ी कुर्बानी दी। सेना में विजयंत को सिर्फ 6 महीने हुए थे गए हुए जब करगिल की लड़ाई छिड़ी थी, और वे इस जंग में देश के लिए कुर्बानी देने वाले सबसे कम उम्र के जांबाज थे। बचपन से ही विजयंत का सपना था कि वो आर्मी में जाएं, क्योंकि पापा आर्मी में, दादाजी आर्मी में, तो वो अपनी पापा की कैप और उनकी बेत लेकर के और घर में घूमा करते थे बचपन में, इसलिए बॉर्न सोल्जर। उनके पिता रिटायर हुए लगभग तभी उन्होंने राजपुताना राइफल्स में कमीशन लिया। जून 1999 में कैप्टन विजयंत ने तोलोलिंग पर विजय हासिल की और भारत का तिरंगा लहराया, और यहीं उनको शहादत भी मिली। करगिल पर विजय हासिल करने के बाद कैप्टन थापर के सामने दूसरी चुनौती तब आई जब पाकिस्तानी फौज ने पिंपल्स और नौल पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उन्हें नोल एंड लोन हिल पर 3 पिंपल से पाकिस्तानियों को खदेड़ने की जिम्मेदारी दी गई। ये यहीं के आसपास की छोटी छोटी चोटियां होती हैं। चूंकि आप तोलोलिंग पर कब्जा कर चुके हो, आसपास की चोटियां हैं, उनको खाली कराओ, खत्म करो जो वहां हैं उनको। चांदनी रात में पूरी तरह से दुश्मन की फायरिंग रेंज में होने के बावजूद विजयंत आगे बढ़े। हम 3 पिंपल्स जीत गए, लेकिन इस अभियान में हमने विजयंत को खो दिया। उन्हें शहादत मिली। मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया कैप्टन विजयन थापर को। शहादत से पहले 13 जून 1999 को तोलोलिंग की पहाड़ियों पर जीत का झंडा फहराने के बाद, जो पहाड़ियां आप देख रहे हैं, महत्वपूर्ण जीत करगिल की जंग के दौरान भारत के हक में एक निर्णायक लड़ाई साबित हुई, और वो यही तोलोलिंग की जीत थी, और फिर आगे की उनकी जीत। अब बात करेंगे कैप्टन विक्रम बत्रा की। इससे पहले कैप्टन विजयन थापर के पिता क्या कहते हैं, ये मैं आपको सुनाना चाहता हूं। एक जगह थी नॉल 3 पिंपल्स, वो बड़ा भयानक हमला था, तोलोलिंग से भी कहीं मुश्किल हमला था। उसमें उनके कंपनी कमांडर पहले ही शहीद हो गए शुरू में ही, और पूरा भार जो था उनके कंधों पे आके गिरा, कंपनी को लेके जाने का, आगे बढ़ने का। लेकिन उन्होंने घबराए नहीं। मात्र 6 महीने की तो उनकी सर्विस थी, 22 साल की उम्र थी। ये इतनी बड़ी जिम्मेवारी जो उनके कंधे पे आके गिर गई कि वो कैसे, तो वो उन्होंने अच्छी तरह लीड किया। और मेजर साहब जो पहले ही शहीद हो गए थे, उनकी जगह पे उन्होंने ले ली, बिना कोई ऐसी ट्रेनिंग। काफ़ी ट्रेनिंग होती है, में 125 आदमी आपके नीचे 130 आदमी होते हैं, उनके लिए आप जिम्मेवार होते हो, बड़ा भारी एक बोझा होता है। उन्होंने लीड किया, बड़ी बहादुरी से लीड किया,
मुझे इस बात पर बहुत गर्व है कि उन्होंने जो कारनामा वहाँ दिखाया, मैं गया हूँ वहाँ पे, हर साल जाता था मैं वहाँ पे, और वो वहाँ पे शत्रु जो था सिर्फ 15 मीटर दूर रह गया था, पाकिस्तानी उस साइड पे, हमारे इस साइड पे, विजयंत और 2 सिपाही, क्योंकि मैंने बताया जगह बहुत नैरो थी जाने के लिए, और वो आपस में उनकी गोलियां और उनकी गालियां साथ साथ चल रही थी। तो वहां से वो चिल्लाए, वो काफिरो तुम क्या लड़ोगे, भाग जाओ। इन्होंने जवाब दिया कि अरे सालो तुम्हारा तो भागने का भी टाइम गया, अब यहाँ से तुम्हारा जनाजा ही जाएगा। ऐसे करते करते जब उनको एक समय आ गया, जब उनके दिल में आ गई कि ये जो आगे वाला बंकर है, इसने हमारा एडवांस रोका हुआ है, मुझे इस बंकर को खत्म करना है। और ऐसे भगवान की तरफ से समझ लीजिए, जैसे भी समझ लीजिए, उसी वक्त पाकिस्तानियों ने फायर बंद किया, 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए फायर बंद किया, शायद बेल्ट बदली कर रहे होंगे, लोड कर रहे होंगे। इतने में ये जंप करके चले गए, एक बड़ा जंप लगाया बाहर अपनी आड़ से, और पाकिस्तानी बंकर की तरफ बढ़ने की कोशिश की। उसी वक्त दूसरी पीछे वाली मशीन गन ने फायर शुरू की और उनके माथे पर लगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो इंस्टेंटेनियसली दुनिया छोड़ के चले गए, 1 माइक्रो सेकंड में, क्योंकि ब्रेन में लगी थी। तो मैं समझता हूँ ऐसी जो शहादत, ऐसी मौत जो है, वो बहुत ही नसीब वालों को मिलती है। जो